हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको पुत्रदा एकादशी के किन किन चीज़ों को दान करना चाहिए। इस दान को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जिनके दान से हमें पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बने रहे, अन्न धन का भंडार भरा रहे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस महीने में कई सारे व्रत और त्यौहार आते हैं। वैसे ही पुष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है बताया गया है। पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जा रही है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति, संतान सुख के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा से जगत को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष अनुसार वस्तु सलाहकार से कि इस दिन किस चीज़ों का दान करना फलदायी और सुखित होता है। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो आपको किस तरह से करना है, उसकी सबसे सरल पूजा विधि किस तरीक़ा से की जाती है, इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा। पुत्रदा एकादशी के दिन दिव्य सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद पूजा घर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प ले और पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा के विशेष भगवान विष्णु की प्रतिमा का फोटो ले एक लकड़ी की चौकी के ऊपर उपस्थित करें। अगर आपके पास भगवान श्री हरि की प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल का विग्रह का भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि पुत्रदा एकादशी जो व्रत है वह संतान के लिए ही किया जाता है, इसलिए इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा भी कर सकते हैं। तो देखिए, चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछा ले, भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं, फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें, भोग चढ़ाएं। पूजा में तुलसी तिल जरूर अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं। पुत्रदा एकादशी की व्रत में कथा पढ़ें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है और भगवान विष्णु की आरती करें। इस तरह विधि विधान से पूजा करें। विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। पुत्रदा एकादशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से हजारों साल तक तपस्या करने जैसा फल प्राप्त होता है, पाप कर्म भी मिट जाते हैं। अब देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। ऐसा माना गया है कि किसी भी भूखे व्यक्ति का पेट भरने से बड़ा पुण्य का काम और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसे में जब आप सावन पुत्र एकादशी का लिए अन्न का दान करते हैं तो आपके जीवन में चल रही हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है। साथ ही अन्न का दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके बाद दूसरा, वस्त्र की दान। हिंदू धर्म में वस्त्र दान करने का भी महत्व है। जिससे व्यक्ति को कपड़ा की ज़रूरत है, उसे तन ढकने के लिए वस्त्र दान करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके पास कभी भी दरिद्रता नहीं आती। यदि आप पहले से परेशान हैं तो इस दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद अगला आता है हल्दी का दान। तो देखिए, आपने हल्दी का उपयोग शुभ कार्यों में देखा होगा, क्योंकि इसे पवित्र और शुभ माना जाता है। हल्दी का रंग पीला होने के कारण इसे गुरु ग्रह से जोड़कर भी देखा जाता है। यह समृद्धि का प्रतीक है और ऐसे में जब आप इन दिन हल्दियों का दान करते हैं तो आपके पास सुख समृद्धि आती है। इसके बाद आपका अगला है तुलसी पौधा का दान। हिंदू धर्म में तुलसी पौधा को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। साथ ही तुलसी श्री हरि को प्रिय भी माना जाता है। ऐसे में जब पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु की पूजा होती है, इस दिन आप तुलसी के पौधा किसी को दान देते हैं तो आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, इसलिए इस पौधे को दान जरूर करें। बाद में पुत्रदा एकादशी का यह उपाय, अगर आपको धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सच्चे मन से भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। लाल कपड़े में 5 कड़ियाँ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। कुछ समय बाद
पैसे वाली जगह या तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी केसर मिला के भगवान विष्णु को अभिषेक करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं, सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार आता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी को तुलसी के पौधे में पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। साथ ही पौधे पर कलावा बांधे। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना बना रहता है। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। इसके बाद संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान आदि करके उपवास का संकल्प ले। विधि पूर्वक चक्रधारी विष्णु जी की पूजा करें। योग्यता संतान की प्राप्ति के लिए दाम्पत्य इस दिन तुलसी की माला में ओम देव की सुत गोविंदाय वासुदेवाय जगत पते देहि तन्याय कृष्ण तन्मय शरण जगत मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि संतान को गोपाल मंत्र स्थान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी होता है। इस दिन लड्डू गोपाल का पूजन जरूर करें। चाहिए लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान कराइए और संतान को जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर हो जाती है। सिद्धि विवाह में एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र का नाम स्रोत का पाठ करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पाठ को करने से घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। जिन लोगों की विवाह में बार बार बाधा आ रही उन लोगों का पाठ जरूर करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यदि दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा तो आपसे लड़ाई कलेश बहुत ज़्यादा है तो आप लक्ष्मी नारायण मूर्ति स्थापना करके इसके बाद इसका पाठ करें, लाभ होगा। पुत्रदा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। मान्यता है इस दिन विष्णु के जी के नियमित पाठ और जाप करने से शांति सफलता की प्राप्ति मिलती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और पीले रंग और चंदन भगवान विष्णु की पूजन में विशेष महत्व है। पीले फल वस्त्र विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल या माला या जल अर्पित करें। श्री हरि विष्णु को चंदन तिलक मस्तक पर लगाएं, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्वयं अपने मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले कमल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की संतान अनुमान बीमार रहती है तो पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय करें। सवेरे उठ के विष्णु भगवान को पूजा पाठ करके 11 गरीब भोजनों को भोजन करवाए। इससे जीवन में परिवर्तित आती है। और इसी दिन शाम को भी फिर पीपल के वृक्ष में या जल में चढ़ाया देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करते हुए सारी विपदाएं दूर होती है। इस उपाय को करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप इस पुत्रदा एकादशी के दिन ये उपाय को जरूर अपनाएं।